पुनः एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम हैं महानिर्वाणी अखाड़े में। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर साधु संत रह रहे हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर अपना निवास स्थान में किस प्रकार आनंदित हैं, जप कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। किसी ऐसे ही एक साधु महाराज जो हमें मिले हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार वो यहीं पर रहकर ध्यान जप द्वारा प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। और यही असली तप है, जिसको कई बार हम देखते हैं कुछ लोग, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कल्पवास के विषय में, वो इसी पद्धति में आता है। मौन रहा जाता है, 5 बार का स्नान होता है। तो गुरु महाराज से ज़रूर जानेंगे कि उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। जी, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री कृष्ण जी। गुरु जी, आप इस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी सरकार की भी, प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और अखाड़ों की भी व्यवस्था अच्छी है। और ये परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है कुंभों की, और इस परंपरा को निभाते निभाते काफ़ी समय से संत महात्मा प्रयास कर रहे हैं। और अब की बार तो बहुत ही शांति प्रिय कुंभ है। 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं, 4 कुंभ लगते हैं, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। और अब की बार तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान है, प्रशासन भी बहुत अच्छा है। सभी महात्मा आनंदित होकर के बड़े गर्व से कुंभ का आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव, आपसे जानेंगे कि सुबह की शुरुआत में आप किस तरह से चीज़ें करते हैं, क्योंकि आपकी ध्यान और जो स्नान की प्रक्रिया होती है वो बहुत अहम रहती है। थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालें। ऐसा है, मुख्य जो 3 शाही स्नान होते हैं उनकी तो अलग बात है, उनमें तो होता ही है। बाकी के यहाँ डेली रूटीन में, दिनचर्या में, रोजाना की दिनचर्या में सुबह 3:30 बजे सभी संत लोग अपना उठ जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, धूना चेताते हैं और अपना नित्य नियम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, आरती में जाते हैं, पूजा में जाते हैं। तो 12 बजे फिर भोजन प्रसादी पाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे विश्राम करते हैं। 3:30 बजे शाम को पुनः फिर चैतन्य होते हैं, स्नान करते हैं, फिर साफ सफाई करके अपना धूना चैतन्य करते हैं, फिर भजन करते हैं। इस प्रकार से रोजाना की दिनचर्या बनी हुई है। और इस दिनचर्या में सबसे ज़्यादा भजन, ध्यान, स्वाध्याय, इन चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता है। आगंतुक जो महान भाव होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए भी उचित व्यवस्था दी जाती है। और साधु संत भजन के माध्यम से अपना 1 महीना आनंदित से। तो ज़मीन पर ही सोते हैं आप? जमीन पर ही सोते हैं, जमीन में ही बिस्तर लगाते हैं। और ये पर्ण कुटी है, ये देखो पुराने समय की, इन पर्ण कुटियों में ही आनंद लेते हैं 1 महीने। उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? 1 महीने के बाद जब कुंभ खत्म हो जाता है तो हम लोगों का ऐसा होता है, कुंभ के उपरांत में, किसी भी यज्ञ के उपरांत में, जैसे पूर्णाहुति होती है, जैसे कुंभ के उपरांत में फिर पंचकोशी करते हैं। अब यहाँ से 1 महीने का जो कुंभ हो जाएगा, ये करके हम काशी जाएंगे पंचकोशी करने, फिर वहाँ की परिक्रमा करेंगे, फिर इस कुंभ का महत्व पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने अपने ठिकाने, जैसे हम लोग हरिद्वार से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, सब अपने अपने अखाड़े में पुनः वापस चले जाएंगे। लेकिन दिनचर्या पूजा पाठ की यही बनी रहती है। वहाँ भी फिर वही स्वाध्याय, पूजा पाठ, नित्य नियम, यही चलता है। खाने पीने का किस तरह रहता है? आप स्वयं बनाते हैं या फिर क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा बताएं आप। ये पंचायती अखाड़ा है, तो पंचायती अखाड़े का मतलब ये सारे पंचायती, ये इसकी पंच व्यवस्था करता है। यहाँ की जितनी संस्थाएं, उनमें सचिव, महंत लोग उनको चलाते हैं और उनके ही द्वारा, पंच के द्वारा यहाँ की व्यवस्था होती है। पंच यहाँ की सारी व्यवस्था देता है, खाना पीना, रहना सहना, सब सारी व्यवस्थाएं। भोजन बनता है सबके लिए सामूहिक, एक ही जगह पर, सब सारे लोग वहीं एक जगह पर भोजन करते हैं। जी, हम देख रहे हैं घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है और यहाँ पर एक अलग ही तरह की सुगंध आ रही है। थोड़ा सा सुगंध के विषय में भी जरूर बताएं गुरुदेव। ये सुगंध तो देखो ऐसा है, ये भगवान के नाम की सुगंध है। ये भगवान के नाम की सुगंध है, मर्यादा की सुगंध है। यहाँ लोग भावनातीत होकर के रहते हैं और किसी प्रकार के मोह माया में नहीं रहते हैं, किसी लोभ में नहीं रहते हैं, किसी के द्वंद्व फंद में नहीं रहते हैं। निर्विकल्प होकर के भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उसी भजन की, उसी की एक सुगंध है कि गुरुदेव, यदि बरसात आ जाए और कोई प्रकोप जैसे आ जाए, किसी भी तरह का प्राकृतिक, उस दौरान में इसी झोपड़ी में आप फिर किस तरह से कोई विकल्प खोजते हैं। हाँ, जैसे कोई बरसात पन्नी डालते हैं या किसी प्रकार का कोई न कोई विकल्प खोजते हैं ताकि बारिश से बचा जाए। पर यहाँ से छोड़ के नहीं भागते हैं, बारिश में भीगते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी यहीं डटे रहेंगे। हाँ, उस प्रक्रिया में डटे रहेंगे। तो
एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी अपने कैमरामैन भंवर सिंह को कि ये आप ज़रूर दिखाएं किस प्रकार संत यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घास फूस की झोपड़ी है और इनका नियम रहता है स्नान का, ध्यान का। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप आध्यात्म में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, सुविधाएं जो हैं वो आपको छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आपको मिलता है। इसी के साथ बने रहें हमारे साथ, हम पल पल हाजिर होते रहेंगे, तमाम जानकारियाँ आपको देते रहेंगे श्रद्धा MH1 चैनल के माध्यम से।